मेरे तकिए के नीचे अब भी तुम्हारी यादें दुबकी पड़ी हैं। मेरे सिरहाने तुम्हारी वो ढेरों चुंबन अंकित हैं, जो कभी ख्वाबों में तुमने मुझे दिए, तो कभी रूबरू। मेरे दरीचों से अब भी तुम्हारा अक्स मुस्कुराता नजर आता है। मेरे आंगन में तुम्हारी धड़कनें अब भी बिखरी रहती हैं। फिर क्यों तुम यहाँ नहीं हो मेरे पास? ऐसी क्या मजबूरी थी कि बिना कुछ कहे यूं ही चले गए मेरी जिंदगी से अचानक? ठीक उसी तरह जिस तरह अचानक तुम मेरी जिंदगी में आए थे। तुम्हें शायद ये एहसास ही नहीं कि मैं अब भी जिंदगी के उसी मोड़ पर खड़ी हूँ जहाँ तुम मुझे छोड़कर चले गए थे। तुम नहीं लौट कर आओगे अब शायद, यह मैं समझ चुकी हूँ, लेकिन मेरा दिल नहीं समझ रहा है। इसे कहीं न कहीं अब भी तुमसे उम्मीदें हैं। ये अब भी तुम्हारे ख्वाब संजोता है। अब भी तुम्हारे ख्यालों से इसे सिहरन होती है। तुम्हारी वो पहली छुअन अब भी मुझे भीतर तक भिगो देती है। कितना अपनापन था उस छुअन में। बहुत पाक साफ था वो एहसास। खालिस प्रेम था उसमें। क्या तुम्हें याद नहीं आते हमारे प्यार के वो पल? वो घंटों बैठकर बातें करना, वो तुम्हारा मेरे लिए कॉफ़ी बनाना, वो अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के किस्से सुनाना। और हर बार मेरा यही सवाल होता था, इतना प्यार करते थे तो शादी क्यों नहीं की? और तुम कहते थे, कितनी बार बताया, गांव में जाति गोत्र सब देखे जाते हैं, सो शादी नहीं हो पाई। मुझसे तो करोगे ना? और तुम हंस देते थे बस। उस हंसी की खनक अब भी मेरे कानों में गूंजती है। मैं भी कितनी पागल थी। शादी तो तुमको मुझसे भी नहीं करनी थी, सो नहीं की। यूं ही एक दिन अचानक तुमने बिना कुछ कहे, बिना बताए खुद को समेट लिया। कितनी बार फ़ोन किया, कितने मैसेज किए तुम्हें, पढ़कर भी जवाब नहीं दिया। पर मेरा दिल था कि मान ही नहीं रहा था। तुम्हारा इंतज़ार करने के सिवा कोई चारा भी तो नहीं था मेरे पास। तुम्हारी होने के बाद किसी और की होने की हिम्मत भी नहीं थी। खैर, किसी तरह खुद को संभाल रही हूँ। जिंदगी को जितना संभव हो सामान्य बनाए रखने की पुरजोर कोशिश में थी मैं। रितु, तैयार नहीं होना है क्या? आज तेरी दिल्ली की फ्लाइट है, छूट न जाए कहीं। मम्मी की आवाज़ से ख्यालों का सिलसिला टूटा। हाँ मम्मी, बस तैयार ही हूँ। संडे था इसलिए ट्रैफिक नहीं था रोड पर। एयरपोर्ट जल्द ही पहुँच गई थी मैं। सिक्योरिटी चेक से बाहर निकलकर सोचा कुछ शॉपिंग कर लूँ। बैग्स की एक शॉप की तरफ नज़र गई तो एक पल को ठिठक गई। अरे, क्या मेरी नज़रें धोखा खा रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम ही तो हो। तुम्हें पहचानने में भला कैसे भूल कर सकती हूँ मैं? कैसे हो राजवीर? मैंने गंभीरता से कहा तो वह थोड़ा असहज हो गया। फिर संभलते हुए बोला, अरे रितु तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो? कमाल है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कैसी होंगी? सॉरी रितु, पर मैं यहाँ कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता। बेहतर होगा हम आराम से बात करें इस मुद्दे पर। यूं अचानक मुझे जिंदगी के मोड़ पर अकेला छोड़कर चले गए तुम, बिना कोई वजह बताए। तो इतना हक बनता है मेरा कि जान सकूं आखिर क्या कारण था जो इतना बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे। धोखे की क्या बात है यार इसमें? हम दोनों एडल्ट हैं। हम एक दूसरे की तरफ आकर्षित थे। जो कुछ भी हमने किया प्यार में किया। और अब क्या प्यार खत्म हो गया? तुमने मुझसे शादी का वादा किया था। तुम्हारे उस वादे पर भरोसा था मुझे। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो रितु कि मैं तुम जैसी लड़की से शादी करूंगा? जरा खुद सोचो, जो लड़की इतनी आसानी से किसी लड़के के साथ, तुम समझ रही हो ना, बीवी कैसे बन सकती हो तुम? हाँ, चाहो तो हम अब भी, क्योंकि तुम बहुत अट्रैक्टिव हो। एक जोरदार तमाचा जड़ते जड़ते रह गई थी मैं तुम्हारी इस घटिया सोच पर, लेकिन रोक लिया खुद को, क्योंकि मैं भी कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी एयरपोर्ट पर। हाँ, तुम्हारा असली रंग जरूर देख चुकी थी। लड़कियों को सिर्फ इस्तेमाल करके ज़िंदगी से बाहर निकाल फेंकना तुम्हारी आदत ही नहीं, शौक भी था, यह भी समझ चुकी थी। खैर, किसी तरह खुद को संभाला मैंने और दिल्ली पहुंची। बाहर निकलते समय तुम्हारे चेहरे की कुटिल मुस्कान को कभी नहीं भूल सकती मैं। समय बीत रहा था। तुम्हारे दिए जख्म भर तो रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं उनमें दर्द था, वो भी बहुत ज़्यादा। मैंने अपना पूरा ध्यान प्रैक्टिस पर लगा दिया।
मम्मी पापा का सपना था कि मैं एक कामयाब डॉक्टर बनूं। उनका सपना आकार ले रहा था। आज इतने सालों बाद तुम फिर मेरे सामने हो, बेहद मजबूर, लाचार और गमगीन से। कहाँ गया तुम्हारा वो गुरूर? कहाँ गई वो कुटिल मुस्कान? शायद ये कायनात का ही एक फैसला था। तुम्हारे पाप की सजा तुम्हारी बेटी भुगत रही थी। हालांकि एक स्त्री होने के नाते मैं कभी नहीं चाहूंगी कि किसी भी लड़की के साथ ऐसा हो, लेकिन समय न जाने कब किसको क्या दिखा दे। डॉक्टर रितु, कैसी है मेरी बेटी अब? जी वो अब बेहतर है, पर होश में नहीं आई अब तक। थोड़ा इंतजार कीजिए और हौसला रखिए मिसेज राजवीर। कैसे रखूं हौसला? न जाने कौन था वो लड़का जिसने मेरी बेटी का ये हाल बना दिया। कैसे संस्कार रहे होंगे उसके, जो एक लड़की को जिंदगी के ऐसे मोड़ पर लाकर धोखा देकर भाग गया। कायर कहीं का, कभी नहीं सुखी रहेगा वो। राजवीर की पत्नी बोले जा रही थी और राजवीर की नजरें झुकी जा रही थीं। राजवीर और मैंने डॉली को इतने लाड प्यार से पाला था, मेरी फूल जैसी बच्ची का ये हाल बना दिया कि आज उसने आत्महत्या की कोशिश जैसा कदम उठा लिया। मुझे बुरा इसलिए लग रहा था कि ऊपर वाले ने राजवीर की बेटी को ही जरिया क्यों बनाया, उसे अपने किए का एहसास दिलाने के लिए। खैर, बेटी किसी की भी हो, ऐसा किसी के साथ ना हो। इतने में ही डॉली को होश आ गया। हम सब अंदर गए। बच्ची बुरी तरह डरी हुई थी। मैंने उसे प्यार से पूछा, बेटा डरो मत, खुलकर अपनी बात कहो। क्यों किया तुमने ऐसा? अगर किसी ने तुम्हारे साथ ज्यादती की है तो तुम्हें जरूर न्याय मिलेगा। इस कहानी का भाग 2 सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।